जय हिंद मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, मैं महेंद्र कुमार। हाल ही की एक घटना और बहुत ही दुखद घटना हुई है जो छत्तीसगढ़ के आमाबेड़ा तहसील के अंतर्गत कुरुटोला में आदिवासी समाज के ऊपर जो आदिवासी समाज के साथ भगवाधारी लोग मिल करके जो मसीही समाज पर अत्याचार कर रहे हैं, उसका एक घिनौना चेहरा सामने आया है। कुरुटोला में एक मृतिका थी, चैती बाई, उनको दफनाया गया था। वह एक मसीही व्यक्ति थी और वो प्रभु यीशु पर विश्वास करती थी। उनका मानना था कि मेरे मृत्यु के बाद मुझे दफना, और दफना देने जाने के वजह से वहाँ के जो भगवाधारी जो बदमाश गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे उस गांव में, उन लोगों ने आदिवासी समाज को उकसा करके और चैती देवी के शव को दफनाने से मना करवाया। फिर उन्होंने जब ऐसे नहीं होने पाया तब उसमें से कुछ लोगों ने झूठी शिकायत दी कि संदिग्ध हालात में मृत्यु हुई है। फिर प्रशासन के द्वारा उस लाश को निकलवाते हैं और निकलवा करके दफनाए हुए लाश को बाहर निकालते हैं, उसको लेकर के जाते हैं शहर में दफनाने। ये घटना रायपुर कांकेर की है जो 5 नवंबर 2022 की घटना है और हरी भूमि आप देख रहे हैं। हरी भूमि ने इसको अपने पृष्ठ पर छापा है इस मैटर को, और इसमें पूरा डिटेल इस प्रकार से दिया है कि उनको कोई पुरानी बीमारी थी, जिस बीमारी के चलते उनका चैती बाई का जो है कि निधन हो गया। लेकिन उनके जब वो जीवित थी तो ये लोग जो आज इतना उनके ऊपर जो मृत्यु के बाद उनकी डेड बॉडी को निकाल करके और उसको जांच करवा रहे हैं, जीते समय इन लोगों ने उनके पास नहीं गए जांच करवाने कि उसका जांच करवा दें, उसको पीलिया हुआ है ठीक हो जाएगी। नहीं, इनको इंसान की भलाई से मतलब नहीं है, उसको जीवित रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मर जाएगा तो उसके नाम पर राजनीति करना है, धार्मिक दंगा भड़काना है, धर्मांतरण का बहाना लगाना है। इस तरीके की तमाम प्रकार की झूठी बातें ये करते हैं और अपमानजनक बातें करते हैं, घिनौनी बातें करते हैं, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी घिनौनी है। क्योंकि जब चैती देवी जीवित थी तो कोई भी भगवाधारी या अन्य कोई भी उसको मिलने नहीं गया, उसको दिखने नहीं गया, उसको पूछने नहीं गया। लेकिन जब वो मर जाती है तो उसके बॉडी को निकलवाते हैं, क्योंकि ये धर्मांतरण करके अपना क्या है कि इसने अपने आप को गड़वाया है, इसलिए उसको बवाल खड़ा करते हैं, झूठी मूठी बातें अफवाहें फैलाकर उसकी बॉडी निकलवाते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसमें आला अधिकारी के कुछ शासन प्रशासन के लोग भी शामिल हैं जो इनको सरपरस्ती में ये सारे काम ये लोग करते हैं, जिनके सरपरस्ती में, और वो लोग फुल इनका फेवर करते हैं क्योंकि जायज नाजायज उनको करने की क्षमता नहीं है। इस मामले में हम देखते हैं तो यहाँ पर दिया है गर्ग कायम कर पीएम करने का निर्णय लिया गया। अर्थात गर्ग मतलब जो शव को निकाल करके उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पीएम मीन्स पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एक तरफ गांव धर्मांतरित होने पर गांव में महिला के शव को दफन नहीं एक तरफ धर्मांतरित होने पर गांव में महिला के शव को दफन नहीं किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमाबेड़ा पुलिस ने गोड़िया पार फूप गांव निवासी 50 वर्षीय अकालू राम मानिकपुरी द्वारा जनपद उपाध्यक्ष भंवरलाल जैन के साथ उपस्थित होकर जानकारी देते हुए बताया कि 45 वर्षीय चैती बाई का मौत संदिग्ध हालात में हो गया है। उनकी शिकायत पर ही गर्ग कायम कर पीएम करने का निर्णय लिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर मतलब कहती दो तरफी बात कर रहे हैं। एक तरफ इसमें साफ साफ दिया है कि एक धर्मांतरित होने पर गांव में महिला का शव दफन करने नहीं दिया जा रहा था। दरअसल बात यह है कि इनको इसलिए नहीं थी कि उसकी संदिग्ध हालात में मृत्यु हुई थी। ये भगवाधारी और बजरंग दल के जो आतंकवादी लोग हैं का मेन मकसद था कि इसने अपने आप को दफनाया क्यों, इसने जलाया क्यों नहीं, क्योंकि दफनाने से मैसेज जाता है कि वह धर्म परिवर्तन कर चुकी थी, धर्मांतरित हो चुकी थी और वो प्रभु यीशु और बाइबल के नियम के अनुसार चल रही थी। अपने पुराने रीति रिवाज जो भी था उसके अनुसार वो नहीं चल रही थी। लेकिन ये इन लोगों को नागवारा गुजरा, इसलिए इन लोगों ने झूठा बवाल खड़ा करके उस मरे हुए लाश को भी इन्होंने नहीं बख्शा। सोचिए इनकी कितनी राजनीति घटिया है, इनकी सोच कितनी गिरी हुई है, और ये
इस देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इस तरह के और खबर देखने के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सपोज एशिया। जल्द ही मिलूंगा मैं एक और न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मसीह।